अब जो है आज हम लोग इस बेसिक के सीरीज में ज्योमेट्री का पार्ट 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पार्ट 4 में क्या है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। कंटिन्यू हम लोग किए हैं, पुराने वीडियोस को आप देख सकते हो जहां पे अगर आपको दिक्कत होता है। शीर्षाभिमुख इंटरसेक्ट एंगल बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। आखिर होता क्या है ये, बिल्कुल आराम से समझेंगे, बहुत मजा आएगा। इसमें क्या करेंगे कि एक होगा रेखा और दूसरी रेखा होगा जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटेगा एक दूसरे को, ठीक है, प्रतिच्छेद बोलते हैं हिंदी में। और इस तरह से 4 एंगल बनेगा। तो अगर देखा जाए यहाँ पे, तो आप देखो 1 एंगल, 2 एंगल और ये 3 एंगल, ये 4 एंगल, टोटल 4 एंगल बना। इसका कुछ नाम रख देते हैं, इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं, ये सी और ये डी रख देते हैं। इस तरह से 4 एंगल जब भी बने तो समझ जाओ कि ये शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है, जब 2 रेखा एक दूसरे को काटती है या इंटरसेक्ट करती है तो 4 कोणों का निर्माण होता है और इन्हीं को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कई बार मैथ हमारे सामने आता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैथ कैसे बनाए। तो आज इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि मैथ आखिर बनता कैसे। एक स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट, वो स्टार में लिख देते हैं। शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख इंग्लिश मीडियम वाले को बता चुके हैं इंटरसेक्ट एंगल। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट एंगल, ठीक है, ताकि जो सीबीएसई वाले हैं वो भी समझ सके। शीर्षाभिमुख कोण के सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब होता है सामने वाला कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको यहाँ पे अब लिख के दिखा देते हैं। इसका मतलब है ये जो आमने सामने दिख रहा है ये बराबर होगा। कैसे, तो देखो ये एंगल AOC मतलब ये वाला एंगल, देखो बीच में कुछ नहीं, मतलब O होता है, ओरिजिन। ठीक है, तो AOC एंगल 3 है, तो ये वाला पहले लेते हैं। AOD एंगल AOD बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर ये है, तो एंगल BOC हो जाएगा, एंगल BOC। दैट मीन्स ये एक जो है ये एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2, क्योंकि सामने वाला दोनों जो होगा वो बराबर होता है। ठीक उसी तरह से AOC एंगल AOC, पहले के वीडियोस में मैंने एंगल लेने सिखाया था, आज भी देख लो। AOC ये वाला एंगल बराबर किसके होगा, ये POD ये वाला एंगल, क्योंकि उसके सामने है, उसी को सम्मुख बोलते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, AOC को एंगल 3 लिख देंगे और बराबर BOD को एंगल 4, तो ये बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप मैथ बना लोगे। अब देखते हैं हम लोग एक मैथ देखते हैं कि कैसा है। चलिए ठीक है, मान लो आपको एक मैथ बना दे ऐसा फिगर हो आपके सामने और इसका कुछ नाम रख दे, कुछ भी नाम रख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका नाम रख देगा P, ये Q रख देगा, ये R, ये S, इसका मान 50 डिग्री, ये आपको बता देगा X, ये वाला दे देगा 30 डिग्री, इसका मान निकालने बोलेगा Y। तो कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, X मतलब बराबर 50 डिग्री और Y बराबर 30 डिग्री, क्योंकि आमने सामने जो रहता है ना वो बराबर होता है। तो इसका आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट एंगल X बराबर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे ही लिखना है। और एंगल Y बराबर कितना हो जाएगा, Y बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। सिंपल है। लेकिन अगर इसको बनाना है अच्छे तरीके से तो आपको लिखना पड़ेगा कि शीर्षाभिमुख कोण के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बट इस मैथ में उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। ऐसा आए तो बस बराबर दिखे ये लिख दो, इतना काफी है, बस इतना समझ जाओ, इतना काफी है। और बस यहीं तक इस मैथ को रखेंगे। और एक चीज इसमें समझा देते हैं कि कई बार क्या होगा कि आपको इन दोनों एंगल्स में से अगर याद करना है तो इसका और एक तरीका है। ऐसे बना सकते हैं कि PQ रेखा पर ये OR किरण खड़ी है, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री, मतलब यहाँ भी आसन्न कोण का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो एक वीडियो में हम लोग शीर्षाभिमुख और आसन्न कोण को थोड़ा कंपेयर करके समझेंगे। फिलहाल इस वीडियो से इतना ही समझो और थोड़ा सा हम इसको बता देते हैं ताकि बेटर रहेगा कि कैसे बनाएंगे। लिख देंगे, चूंकि शीर्षाभिमुख कोण के सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब जो सामने वाला है, सम्मुख कोण क्या होते हैं, अभी मैंने बताया बराबर होते हैं, बराबर
होते हैं। तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार यहाँ पे एंगल देख लो आप, ठीक है। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, दैट मीन्स POS बराबर ROQ। तो ROQ ही पहले लिखते हैं, एंगल ROQ बराबर एंगल क्या होगा, POS, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे एंगल POS। ये है जब मैथ आपको सब्जेक्टिव में आता है, थोड़ा बनाना पड़ता है इसमें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आने से तो आप डायरेक्ट लिख दोगे, लेकिन यहाँ बनाना पड़ेगा। अब यहाँ देखो ROQ कितना है, x है, तो x हो जाएगा बराबर POS कितना है, 50 डिग्री, तो x का मान 50 डिग्री। और देखो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला भी है, ठीक है, इजी तरीके से। अब दूसरा ढूंढ लेते हैं इसी तरह से, उसी प्रकार यहाँ लिख देंगे, उसी प्रकार इंग्लिश में लिखेंगे जस्ट लाइक दैट, उसी तरह, ठीक है। उसी प्रकार आप लिखेंगे एंगल POR और उसके बाद SOQ। तो चलो SOQ लेते हैं, एंगल SOQ इस प्रकार लिख देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, एंगल POR। ये दोनों सामने सामने है ना, यही होगा। तो एंगल POR क्यों हो रहा है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। SOQ Y हो गया बराबर POR कितना है, देख लो, POR 30 डिग्री, और हम लोगों ने यहाँ भी निकाला है 30 डिग्री। सो आंसर आ गया। सब्जेक्टिव ऐसे बनाना है, ऑब्जेक्टिव ऐसे। बेस्ट ऑफ लक, हो गया आज यहीं तक।